नमस्कार दोस्तों। तो अक्सर दोस्तों चीज़ें आदमी कर तो जाता है लेकिन वो बताने में संकोच करता है, शर्माता है। वो चाहता नहीं कि वो बात ओपन हो, और वो भी शोर शराबा मचा के तो बिल्कुल ओपन ना हो, उसको ऐसे उजागर किया जाए। नहीं समझे आप? तो इस वीडियो से आप समझ जाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? 12। क्या कहा आपने? 12, 12, 1 डजन। 12 बच्चे? 12 बच्चे हैं आपके? इतनी हैरत का इज़हार। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ हो रहा है आम आदमी पार्टी के साथ। जिस तरह से इनकी बौखलाहट, जिस तरीके से शोर शराबा मचाया हुआ है, इतने ज़्यादा प्रवक्ता, इतने ज़्यादा ईमानदार लोग नज़र आ रहे हैं अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए। तो ये खेल तो कोई नया है नहीं, और इस पार्टी का इतना मीडिया से प्रेम और मीडिया के द्वारा इनका जन्म भी हुआ है, तो इसमें किसी को कोई शक होना भी नहीं चाहिए। क्यों इस चीज़ से नकार रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन हुआ है खेल ऐसा कि शराब नीति के ऊपर बात हो रही है, शराब नीति के ऊपर आरोप लग रहे हैं, सीबीआई की जांच हो रही है, और इनको सारी जानकारी एडवांस में मिल चुकी थी और इन्होंने बहुत पहले इस चीज़ को उजागर कर दिया है। चाहे चीफ मिनिस्टर साहब के पास, दिल्ली के सीएम साहब के पास कोई पोर्टफोलियो ना हो, लेकिन उनके पास मीडिया में आकर हर बात को बताने का, हर बात को समझाने का, देश को, दुनिया को नंबर 1 बनाने का फॉर्मूला है। लेकिन पूरा देश इस बात को देख रहा है। दुनिया को नंबर 1 बनाने का मिशन केजरीवाल जी ने शुरू कर दिया है। दुनिया को नंबर 1 बनाने का मिशन केजरीवाल जी ने शुरू कर दिया है, और वो मिशन अब रुकेगा नहीं इन कार्रवाइयों से। तो वो जिस तरीके से मीडिया के द्वारा बनाए गए हैं, वो मीडिया से क्यों घबरा रहे हैं, और इस आंकड़ों के खेल में, आंकड़ों के खेल करने वाले आंकड़ों से क्यों भागे जा रहे हैं। तो दोस्तों बात हो रही है शराब नीति के ऊपर, सीबीआई रेड के ऊपर, इसके ऊपर जांच के ऊपर, और वहीं पर सौरभ भारद्वाज जी का, जी हाँ, इन्हें भी प्रॉब्लम जी वाली हो गई है। सौरभ भारद्वाज चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ऐसे बात की जाती है। आप तो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आए थे, आपका तो मकसद था भ्रष्टाचार से लड़ाई करना था आपका मकसद, और आप जांच से क्यों भागते हैं? तो उसके ऊपर जो इनकी बौखलाहट आई है दोस्तों, क्या बात ऐसी कही गई थी जो इनसे सही नहीं गई, और कैसे कैसे इन्होंने जवाब दिया, और क्या ये अपने आप को समझते हैं आम से खास, आम जनता ने मनाया, और आज आम जनता के बारे में इनका क्या विचार है, वही आज समझने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों पहले देख लेते हैं रेफरेंस, किस वीडियो का रेफरेंस से करेंगे बात। 2 दिन ऐसे परेशान था, डॉक्टर ने बोला आप दारू पीते तो दारू पीने वालों को कोरोना नहीं। सुनो अदिति त्यागी, अगर बदतमीजी से बात करोगी, मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, मैं तुम्हारी बात का जवाब देने के लिए बात दोस्तों आम आदमी बड़ी ताकत है। जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हालत है दिल्ली के बारे में। तो चलिए दोस्तों इन वीडियो के रेफरेंस से करते हैं शुरू आज का वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों कोरोना टाइम में जब मारामारी हो रही थी, इतनी हाय तौबा मची हुई थी, तो पूरे हिंदुस्तान ने ये देखा कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर लाइन लगाई गई, कैसी कैसी बातें जनता में फैलाई गई कि जिस दारू से कोरोना भाग जाता है, और कैसे कैसे आम जनता थी, कैसे उसने आम जनता ने किस तरीके से आम आदमी पार्टी को सहयोग किया कि वो ऑक्सीजन बेड्स ये जनता के लिए प्रोवाइड कराए, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए, सहयोग करने के लिए आम जनता ही आगे बढ़कर आई, और उसने ये राय दी। कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे केजरीवाल जी है ना, वो उनको पैसा मिलना चाहिए ताकि वो वहाँ पे बेड अरेंज कराए, ऑक्सीजन अरेंज कराए। यहाँ पर एक तरफ जहाँ दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ लोग जो है यहाँ पर उसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आज के दौर में क्या बूढ़े क्या जवान सोशल मीडिया के ऊपर सारे के सारे ही तो एक्टिव हैं। एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था, अरे मेरे अंगने में। अब इस गाने में आपने सब सुना हुआ है, जिसकी भी लंबी, जिसकी उसके बावजूद भी इतना टाइम मिल जाता है कि आम आदमी की एक्टिविटीज़ को वो इग्नोर नहीं कर पाता है दोस्तों। इतना ज़्यादा मीडिया में इनका छाया रहना, 24 घंटे 24/7 कोई ना कोई नया मुद्दा। अब आजकल मिस कॉल मारने के लिए बोला जा रहा है कि आप दुनिया में नंबर बनाना चाहते हैं देश को, तो आप मिस कॉल मारिए। मतलब खेल कहाँ चल रहा होता है, बात कहाँ चल रही होती है, पूछा क्या जा रहा है। भैया आंकड़ों के खेल दिखाने वालों, आंकड़ों से क्यों घबरा रहे हो? अब मीडिया के अंदर सेम टाइम में 2 अखबारों में एक फोटोग्राफ, वो भी प्राइवेट स्कूल का फोटोग्राफ, सेम न्यूज़ का छपना संजोग है।
सेम टाइम दिन रात का फ़र्क होने के बावजूद भी वहाँ से क्लैरिफिकेशन पे क्लैरिफिकेशन आना संजोग है। इतनी सारी चीज़ें संजोग कैसे हो सकती हैं। और मीडिया में तो आम आदमी पार्टी को हिंदुस्तान के अंदर कोई काम से भले ही जानता हो ना जानता हो, लेकिन दोस्तों ऐड प्रचार से मीडिया में रहने की वजह से तो बच्चा बच्चा जानता ही है। इसमें किसी को कोई शक होना नहीं चाहिए। आज के टाइम में मीडिया के अंदर किसी भी तरीके से कोई कोर कसर छोड़ी हुई नहीं है समाज पार्टी ने। उसके बावजूद मीडिया का रुख इनके प्रति ऐसा होना, कोई ना कोई तो कारण होगा। क्योंकि मीडिया किसका सगा है? अगर कांग्रेस अगर एक बात बोलती है कि जी मीडिया उनके अगेंस्ट है तो बात समझ में आती है, लेकिन आम आदमी पार्टी जिसने मीडिया के थ्रू ही पहचान पाई, कोई ना तो कोई एक्सपीरियंस था ना कोई तजुर्बा था, उस मीडिया ने इनको नायक दिखाया और फर्श से अर्श पे पहुंचाया। ये किसी से छुपी हुई बात तो है नहीं, ये तो जग जाहिर है। उसके बावजूद इतनी बौखलाहट क्यों है? तो जब स्कूल की बात की जाती है कि गवर्नमेंट स्कूल में इतना अच्छा काम किया है, और जब वो हिमाचल में जाते हैं और हिमाचल में जब जाके ये बात बोलते हैं कि 14 लाख बच्चों में से 8.5 के करीब गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, बहुत ही पॉवर्टी, बहुत ही गरीबी है, तो लोग सोचने पर हैरान होते हैं ना। तो लोग सोचने पर मजबूर होते हैं कि भाई ये क्या गेम है। सरकारी स्कूल के अंदर अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो स्कूल अच्छा है, ये चीज़ हम माने, या अब गरीबी ज़्यादा है। पंजाब तो ऑलरेडी टॉप पे था, वहाँ पर तो स्कूल की बात इनकी चली नहीं और ना उन्होंने बात कहने की कोशिश की। जब दिल्ली के आंकड़े भी निकाले जाते हैं, क्योंकि आंकड़ों का खेल ही तो किया है इस पार्टी ने, आंकड़ों का खेल किया है और आंकड़ों से ही घबरा रहे हैं ये। जब कसौटी पर रखा जाता है समाज पार्टी को, तो किसी को क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की, किसी को झूठ सच मानने की? सब सामने उजागर हो जाता है कि भैया इतना अच्छा स्कूल है, इतना सब कुछ बढ़िया है, तो फिर शराब का क्या खेल है? भाई स्कूल पे अच्छा काम करने वाला शराब के ऊपर भी अच्छा काम करेगा। यहाँ पर एक तरफ जहाँ दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ लोग जो है यहाँ पर धूप में खड़े होकर यहाँ आप देख सकते हैं कि शराब की दुकानों के बाहर मौजूद। तो एक्चुअल में ये शराब नीति के अंदर जो मोटा मोटी जो चीज़ें समझ में आ रही है दोस्तों हर किसी को, वो यही थी कि इन्होंने किसी न किसी तरीके से पहले से जो चलते हुए शराब के ठेके थे उसको सरकारी से हटा के प्राइवेट किया। प्राइवेट करने में इन्होंने बिड लगाई, बिड लगाने में इन्होंने मनमानी धनराशि उठाई, और जिसने धनराशि मनमानी ढंग से दी, भाई कोई भी आपको बिड लगाने पे जब लाखों की चीज़ करोड़ों में वो खरीद रहा है तो किसी न किसी बेस पे तो खरीद रहा होगा वो। तो अब उसके अंदर जो घाल मिल किया गया, उसमें जो ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो लाइनें लगाई गई, कतार लगाई गई, एक के ऊपर एक सेल लगाई गई, तो कहीं ना कहीं ये खेल तो हर आदमी समझ रहा है कि खेल तो था वो पब्लिक के ऊपर ही उल्टा पड़ने वाला था। इसीलिए हो रही है जांच कि खेल समझ में आए। खेल वैसे तो पब्लिक को समझ में आ रहा है, लेकिन आंकड़ों का खेल भी समझ में आना चाहिए। लेकिन कल हो रही थी बहस, मैं देख रहा था, अब ये बौखलाहट जो हो रही है, कभी न्यूज़ टाइम को लाया जा रहा है, कभी बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है, क्या जवाब दिया जा रहा है, क्या पूछ रहे हैं कि भैया इसके ऊपर बताइए कि घपला हुआ कि नहीं हुआ, क्यों हुआ, फिर वापस क्यों ले लिया आपने इस नीति को। तो नहीं जी, देखिए ऐड देखिए, वहाँ देखिए वाह वाह हो रही है, वहाँ बल्ले बल्ले हो रही है। अरे भैया वहाँ पर क्या हो रही है वो आपने वहाँ निकाल दिया है। अब वो चीज़ें वहाँ हो सकता है कि इससे पहले रेगुलर निकाली जा रही हो, कि फंडिंग वहाँ से विदेश से आती रहे, वहाँ पे जलवा चलता रहे, हो तो कुछ भी सकता है। तो उसकी बात यहाँ कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि यहाँ पर जवाब देते नहीं बन रहा है। अब सुनिए दोस्तों पहले भारद्वाज जी को कि आखिर उनको बौखलाहट हुई क्या, और फिर मैं सुनाता हूँ आपको कि वो एक्चुअल में किस बात पे बौखलाए थे। नहीं हूँ, तमीज सीखो और तब तमीज से सवाल करो। संजय सिंह ने भी सिखाई थी, आज हम भी सिखाएंगे आपको। मेरे सवालों का जवाब नहीं है उनके पास, भाग रहे हैं वो, तो भागे। अब सुन लीजिए दोस्तों कि वो मुद्दा क्या था जिसके ऊपर ये साहब बौखला गए। ये जो आर्टिकल है ये एजुकेशन पर है। आज जब हम और आप बात कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज, तो हम बात कर रहे हैं सीबीआई के छापों की। यहां पर सौरभ भारद्वाज बोला गया है, यहां पर जी मिसिंग है इनके द्वारा। जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मैं बस इतना पूछ रही हूं, इतना ही मेरा बेसिक सवाल है। देखिए अदिति त्यागी, मैं आपके सवाल को समझ गया हूं, और मुझे नहीं पता कि आप न्यूयॉर्क टाइम्स को समझती हैं नहीं समझती हैं। अगर आपको न्यूयॉर्क टाइम्स के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तो मुझे भी किसी अदिति त्यागी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है अपनी पार्टी के लिए। आप इस बात को समझ लीजिए। एक सवाल पूछा है, आपका जो लहजा है बात करने का, नहीं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा है। नहीं आपको मुद्दे पर लाना, सवाल पूछना है, मुद्दे की बात करना, सवाल पूछना आपके लिए लहजा नहीं है। मेरा क्या काम है सर? तमीज लाइए अदिति। लेकिन आगे पीछे काफी आप हैं, लेकिन आपको आप समझ में नहीं आया, जी मिसिंग था, इसकी वजह से बौखलाए।
कहीं की चीज़ कहीं निकाली इन्होंने। एक वीडियो और दिखा देता हूँ मैं। मनोज तिवारी जी जो कि बीजेपी के जाने माने नेता हैं, जो कि अक्सर इनके कलई खोलते रहते हैं, उनके बारे में विचार सुनिए और अब समझने की कोशिश कीजिए अब ये कितने आम हैं इनके आगे, तो अब खास भी खास नहीं रहा दोस्तों। मैडम मनोज तिवारी जी का क्या बताऊं मैं, उनको अगर मैं दिल्ली असेंबली में छोड़ दूंगा ना और उनको गाड़ी की चाबी दे दूंगा कि अपने फ्लैट तक चले जाओ, उन्हें रास्ता भी नहीं पता है दिल्ली का, वो जा ही नहीं पाएंगे। उनके ये हालत है दिल्ली के बारे में, उनको छोड़ दो आप। तो समझे मित्रों कि अगर असेंबली में अगर वो छोड़ देंगे, दिल्ली असेंबली के पास उन्हें छोड़ देंगे, गाड़ी में बैठा देंगे, तो उनके रास्ता भी नहीं पता है। ये है दोस्तों आम आदमी का खास से भी खास हो जाना। अब एक और वीडियो में दिखाता हूँ दोस्तों। इन्होंने पहले वाले जो टीवी पे GTV पे बहस हो रही थी उसमें बोल रहे हैं कि मैं एक सुनो अदिति त्यागी, अगर बदतमीजी से बात करोगी, मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, मैं तुम्हारी बात का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। आज ये जनप्रतिनिधि अपने आप को बता रहे हैं इनसे जी के बिना बात नहीं कर सकते, और जब जीतते हैं तब देखिए इनके सर्वे सर्वा क्या बताते हैं कि कैसे कैसे लोगों ने कैसे कैसे लोगों को हराया है। आम आदमी ने तो बहुत बड़ा कमाल दिखाया है। कि चरणजीत चन्नी जी को आज किसने हराया है? भदौर से लाभ सिंह उगोके। कौन है ये लाभ सिंह उगोके? मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है। तो भारद्वाज जी आपको ये भी सुन लेना चाहिए कि अब ये आम आदमी जब आपको खास से भी खास बना सकता है तो आम आदमी की पावर को अंडर एस्टिमेट ना करें। दोस्तों एक्चुअली में क्या है कि सबसे बड़ी समस्या इस पार्टी के साथ ये हो रही है कि इन्होंने एक तो इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट किया, इतनी ज़्यादा मतलब कुछ भी नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, आम आदमी की तरह रहेंगे, वो सारी चीज़ें तो एक आई गई बातें हो गई। लेकिन इस तरीके की चीज़ों से लोगों को बौखलाहट ये हो रही है। अलग तरह की राजनीति क्या हुई दोस्तों, आंकड़े इनके सुन लीजिए। ये 2 करोड़ का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 80 करोड़, कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 80 करोड़ कर देंगे। आप कोई दिक्कत नहीं, नीतीश कुमार के साथ कभी भी नहीं जाएंगे। एकदम चलिए, आप वकील कराइए, मेरा कोर्ट में चलिए और एफिडेविट करो। अब इनकी बातें सुन लीजिए, चाहे पुरानी पार्टी की बातें सुन लीजिए। पुरानी पार्टी भी वही खेल करती है, बोलती कुछ है करती कुछ है। आंकड़े उनके ऐसे ही होते हैं, आंकड़े इनके वैसे होते हैं। तो अब कोई कैसे माने कि ये अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आम आदमी पार्टी को भी यह तय करना होगा कि जब विपक्ष के दूसरे नेताओं पर जब छापे पड़ते हों तब आप भी बोलना सीखिए। आज तो हम बोल रहे हैं ना आपके लिए, लेकिन जब दूसरों पे होता है तो आप चुप्पी साध लेते हैं। अब इतनी जब बौखलाहट, इतनी जब बिलबिलाहट होती है तो मोदी जी को आके शांत करना पड़ता है लोगों को कि भैया शांत रहो, अपना ख्याल रखो। तबियत संभालिए आप लोग, तबियत संभालिए। तो इतनी सी बात दोस्तों इस वीडियो के अंदर ये सारे रेफरेंस रखे इनकी बौखलाहट बता रही है कि मामला गड़बड़ है दोस्तों। धन्यवाद।